सलाम कबूल करें और हम हाज़िर हैं आज की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। पहली न्यूज़ है हमारे पाकिस्तान के शाहरुख खान साहिर लोधी की। साहिर लोधी को हमेशा शाहरुख खान से कंपेयर किया जाता है। इस हवाले से साहिर लोधी का रीसेंट पॉडकास्ट में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। फेल्ट कि मेरी कोई रिजेम्बलेंस ऐसी है या मैं आई हैव नेवर ट्राइड टू पोर्ट्रे हिम ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन। मैं जैसा यहाँ हूँ वैसे ही मैं अपने टीवी पे होता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं इसी तरह से होता हूँ। आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट, बट जो कहता है इट डजंट इवन बॉदर। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट आल्सो। अगर इस तरह से वो कहते हैं ना, वो आई थिंक मोर कॉन्डिसेंडिंग होता है देन अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो मुझे ऐसे लगता है, हाँ मतलब, और मैंने कभी इसको फाइट ही नहीं किया, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखें अगेन हम उस तरफ निकल जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़े दिन का मैं हूँ, थोड़े दिन के ये सब है। वन डे आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड माय स्टोरी इज फिनिश्ड। आई डोंट केयर व्हाट यू टेल मी, व्हाट यू थिंक ऑफ मी। अगली खबर है शोएब मलिक की। शोएब मलिक ने काफ़ी अरसे के बाद अपनी चुप तोड़ दी है और उन्होंने अपनी शादी के बारे में बात कही है एक रीसेंट पॉडकास्ट में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। आई वॉज ऑलवेज ऑन द गो। तो जब आप ऑन द गो होते हैं तो आप यू डोंट थिंक, सिर्फ आप यस यस करके ना आप चल रहे होते हैं काम में और आपको नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए था कि यस यस नहीं करना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था। तो बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे अपनी जो घर वाले हैं, तो हाँ बेहतर हो सकता था। अगर मैं मर्द हजरात को ये बात बोलूं तो इट्स, अगर वो इक्वल रखें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मर्द, आप लोगों को क्या लगता है शोएब मलिक किस बारे में कह रहे हैं? क्या सानिया मिर्ज़ा के बारे में कह रहे हैं या कोई और बात है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगली खबर है मेहरबानों की। मेहरबानों की काफ़ी वीडियोस वायरल होती रहती हैं जिसमें वो बहुत बोल्ड नज़र आती हैं। उस बारे में मेहरबानों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अब मैं लोगों के मुंह तो बंद नहीं करा सकती ना। देखें, अगर YouTube पे मेरी इस तरह की वीडियोस आती हैं जो पोस्ट आप कह रही हैं जिस हवाले से, उस पर अजीब अजीब से कमेंट्स भी होते हैं, उस पर अजीब अजीब से थंबनेल्स भी होते हैं, उस पर अजीब अजीब कैप्शंस भी होती हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें वहीं पे रहने दूंगी। और क्यों रहने दूंगी इसका भी मैं जवाब देती हूँ आपको। ये करके हमारी सोसाइटी अपनी ही अक्कासी कर रही है। तो हमारी सोसाइटी आपको खुद ही बता रही है, वो खुद ही रिवील कर रहे हैं जो भी ये करते हैं कि हम लोग किस तरह के, किस कमाश के लोग हैं। और इट ओनली रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन देम, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन मी। तो मैं बिलीव ये करती हूँ और मैं इसी बिलीव के साथ उनको वहीं पे रहने देती हूँ, जो पूरी दुनिया देख रही है वो सब। अगली खबर है अहमद अली भट्ट की। अहमद अली भट्ट ने रिसेंटली एक टॉक शो में टिकटॉकर्स के बारे में बात कही है। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, टिकटॉक की जो भी एक रियलिटी है, तो बिल्कुल ये, और आपको अगर नहीं पसंद मगर फिर भी एक रियलिटी है, वो हम लोगों को देखनी है और उसकी व्यूअरशिप तो है, इसलिए वो अभी तक है। लेकिन टिकटॉक वालों ने अगर ट्रांजिशन करनी है टेलीविजन में तो देन दे नीड टू लर्न द क्राफ्ट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू। आप 15 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो से अपने फॉलोअर्स तो गेन कर सकते हैं, लेकिन टेलीविजन का ड्रामा नहीं कर सकते। 6 पेज का स्क्रिप्ट नहीं याद कर सकते, बेशक नहीं कर सकते। और वो ना ही वो बेचारे यहाँ आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका टेम्परामेंट नहीं है कि जी मैं सुबह 9 बजे सेट पे आया हूँ और मेरा 3 बजे सीन हो रहा है। तो वो या तो अगर उनको ये काम से प्यार है, या टिकटॉकर बन सकते हैं या एक्टर बन सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे पहले भी नहीं था कि 100 लोग आते थे जिसमें से 5 रुक पाते थे, जो कि बहुत सीरियस लेते थे। और हमने लेटली कुछ देखी एग्जांपल्स जिन्होंने वाकई आए सोशल मीडिया से बाकायदा मेहनत की, प्रॉपर होस्टिंग भी की, एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट भी, पर्सनालिटी, ग्रूम, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। आई थिंक दे विल ऑलवेज बी द ट्रेंड। कि आज का ट्रेंड क्या है? आज का ट्रेंड टिकटॉक है, टिकटॉक के बाद कुछ और होगा। मगर आपके जो एक्टर्स हैं, आपके जो सीरियस वर्कर्स हैं, दे विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज वो एक चीज को काम के तौर पे लेते हैं। अगर आप इस चीज को पार्ट टाइम लेंगे, ये चीज भी आपको पार्ट टाइम मिलेगी। बिल्कुल सही। वायरल हर चीज होती है, वो अब आपके ऊपर है कि आपने किस चीज पे वायरल करनी है। आपने स्लो मोशन भागते भागते शलवार यूज करनी है या आपने अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। लोगों ने हर चीज देखनी है। देखें, आप कंजम्पशन हर चीज की है। करेंसी जो अब दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी वो कंटेंट है, श्योर, जो आपके मोबाइल पे आपने वो क्या क्रिएट करना है, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी वो कर दें, क्वालिटी क्रिएट करनी वो आपके ऊपर है। अगली खबर है नबील कुरैशी की। मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार नबील ज़फ़र ने मशहूर कॉमेडी ड्रामा बुलबुलें बनाने की वजह बता दी।
हाल ही में नबील ज़फ़र एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि दरअसल 2009 तक उनकी माली हालत कमज़ोर हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो चुके थे, जिनकी तालीम और दीगर अखराजात के लिए वो परेशान थे। उन्होंने बताया कि बच्चों के अखराजात के लिए पैसे बनाने के चक्कर में उन्होंने पहला अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और फिर उधर पर बुलबुले बनाया। नबील ज़फ़र के मुताबिक उन्होंने हिदायतकार और ड्रामा लिखाई को पहले ही बता दिया था कि अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। वो जैसे ही ड्रामे को फ़रोख्त करेंगे और उन्हें पैसे मिलेंगे, वो उन्हें पैसे दे देंगे। उन्होंने बताया कि खर्चा बचाने के लिए उन्होंने खुद भी बुलबुले में किरदार अदा किया और उन्होंने उस वक्त ड्रामे को चैनल को 1.5 लाख रुपए में फ़रोख्त किया था। इस मज़ाया ड्रामे को 2009 में नशर किया गया था और ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ कि कई साल तक मुसलसल चलता रहा और फिर उसके मज़ीद सीज़न भी बनाए गए। आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।